रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया था, हमने रो और कॉलम्स को डिफ़ाइन किया था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रो मैट्रिक्स को, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे ये क्या होता है, फिर स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं बेटा जी? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ -5, 3 and 7। सो अगर इसको हम गौर से देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंट्री हमारी एक है और हॉरिजॉन्टल एंट्री को हम रो कहते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर रो 1 है जिसको हम R1 कह देंगे। लेकिन कॉलम इसमें एक से ज़्यादा है, जैसे ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो इसमें देखें तो कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं जी? कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, यानी रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ -4, 5 and 7। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास रो कितनी है? रो है R1, R2, R3। हमारे पास 3 रोज हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, दैट इज C1। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपको नेम से जाहिर हो रहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। इट मीन द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हमें पता है हम नंबर ऑफ रोज को m से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से जाहिर करते हैं। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इट मीन नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम ए मैट्रिक्स लेते हैं 1, 5, 2, 3, 7 and -4। अगर अब इस मैट्रिक्स को हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, 1, 2 और 3। ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यानी R1, R2, R3। 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं जी? C1 और C2। 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। इट मीन इसकी जो रोज हैं इसका ऑर्डर है 3/2। इट मीन हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने जब रेक्टेंगुलर को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी m इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जस्ट लाइक 2, 5, -8 and 11। तो अगर हम इसको देखें, इसके अंदर 2 ही रोज हैं, R1, R2, और 2 ही कॉलम है, C1 and C2। इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने, इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नल और द जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा
जिसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो होंगी, क्योंकि इसको हम क्या है जीरो एंट्री रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी एक मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 0 0 0 एंड 0, तो ये एक मैट्रिक्स जो है इसे हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी कोई और मिसाल भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू है 0, तो जिस किसी भी फॉर्म में हो सकता है जीरो मैट्रिक्स, सो दैट इज जीरो मैट्रिक्स, नल और द जीरो मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो होती हैं, उसको हम कहते हैं नल और द जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है मैट्रिक्स की टाइप है, जिसको हम डिस्कस अब करने लगे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी की बुनियाद पर फर्दर जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी टाइप्स आएंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं और एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री उसकी नॉन जीरो होती है। मैं इसको एक्सप्लेन, पहले आपको बता दें डायगोनल क्या होता है। अगर कोई एक मैट्रिक्स लिखा हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस शक्ल में एक मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इसको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, यानी इस शक्ल में जो एंट्रीज आती हैं उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्लियर हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 5 7 -2 7 11 एंड -8 2 1। तो अगर इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज, इसको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अब आपको डायगोनल समझ आ गया। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होती है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मैं यहाँ लिख दूँ 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 एंड 2। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो एंट्रीज हैं इसके डायगोनल की, ये वाला इसका डायगोनल है, इसके अंदर दो एंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन जीरो है और बाकी तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी की एक और मिसाल ले सकते हैं हम, मसलन हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स है, उसका हम कह लेंगे 1 0 0 0 5 0 एंड 0 0 एंड 7। तो देखें अगर इसके अंदर, तो ये तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो और बाकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज इसकी जीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होती है और डायगोनल एंट्री जो होती है वो नॉन जीरो होती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी जीरो हो, उसको हम कहते हैं हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स को कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स पहले बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये तमाम की तमाम फर्दर टाइप्स को जो है वो फर्दर टाइप्स में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे कहता हूँ मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वो डायगोनल होना चाहिए। स्केलर के लिए पहली कंडीशन है कि वो डायगोनल होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, मैं ये लिखता हूँ k 0 0 0 k एंड 0 0 0 एंड k। तो इस मैट्रिक्स के अंदर इसका जो डायगोनल है, ये वाली एंट्रीज, ये सारी की सारी क्या है, सेम है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम होती हैं। इसी को किसी नंबर की शक्ल में भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। तो इसका जो डायगोनल है, ये वाली एंट्रीज तमाम की तमाम सेम है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्री सेम होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसके लिए कंडीशन यही है कि वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, अब इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होती हैं या यूनिटी होती हैं या 1 होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ a = 1 0 0 1। सो 2/2 के केस में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1, यानी इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज
1 1 होती हैं। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 होती हैं उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम 3x3 मैट्रिक्स के केस में देखते हैं तो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर इसके डायगोनल को आप गौर से देखें तो इसके भी डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज यूनिटी होती हैं या 1 होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? तो अजीज तलबा, जैसा आपको पता है कि जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि वो नंबर्स जिनको हम माइनस साइन के साथ लिख दें उसको हम नेगेटिव कह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए है मेरे पास -2 5 7 एंड -4। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर है -2, ये है 5, ये है 7, ये है -4। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी नंबर के साइन को बदल देना। आसान तरीन अल्फाज में बात करें तो इसकी एंट्रीज है, इसकी एंट्रीज -1 इसके इक्वल होगा। अगर मैं इसकी एंट्रीज के साइंस को उलट दूँ तो मेरे पास -1 इक्वल आ जाएगा। यानी -2 है तो ये +2 हो जाएगा, जो +5 है वो -5 हो जाएगा, जो हमारे पास +7 है वो -7 हो जाएगा, और जो -4 है वो हमारे पास +4 हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल आसान आपने क्या करना है, जो आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के साइंस को बदल देना बड़े आसान से अल्फाज में। यानी जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो आपके पास नेगेटिव होगा वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को हम इस तरह निकालते हैं। और जो लास्ट पे हमने डिस्कस करना है वो ट्रांसपोज को डिस्कस करना है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसका MCQs में इसको पूछ लिया जाता है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज के लिए हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं। मसलन ए है मेरे पास 1 -3 7 5 2 4 11 2 0। अब इसकी जो हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको हम इस तरह लिखते हैं ए ट्रांसपोज। और हम क्या करते हैं, इसकी जो रोज हैं, जो हमारे पास रोज हैं, या तो हम इनको कॉलम में बदल दें या दूसरा तरीका यह है कि इसके कॉलम है उन्हें हम रोज में बदल दें। तो मैं यहाँ पर रोज को कॉलम्स में चेंज करूंगा। इसकी रो है 1 -3 7। तो जब ट्रांसपोज लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉलम बना दूंगा, यानी 1 -3 एंड 7। देखें ये रो थी, यहाँ पर ये क्या बन गया, कॉलम। यानी ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में बदल देंगे। 5 2 एंड 4 तो दूसरी रो है, इसको मैंने यहाँ इसका दूसरा कॉलम बना दिया। इसी तरह हमारे पास तीसरी रो है 1 11 2 एंड 0। तो इसको भी मैंने क्या बना दूंगा, इसका कॉलम बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसकी तमाम रोज को कॉलम्स में बदल दिया। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने के बाद हासिल होता है उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। इसकी एक आध मिसाल और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स हो 2 5 -4 एंड 0। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो जो हमारे पास कॉलम है, अब मैं कॉलम को रो में बदलने लगा। मेरे पास ये कॉलम है, ये वाले इसके 2 कॉलम हैं। तो जब ट्रांसपोज में इस कॉलम को मैं रो बना दूंगा, यानी 2 एंड -4 और 5 और 0। तो मैंने क्या किया है, सिंपली सी बात में मैंने आसान तरीन अल्फाज में इसके जो कॉलम है उनको रो बना दिया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो रोज़ को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करने से हासिल होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप you will like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.